हरे कृष्णा। अघासुर वध। एक दिन प्रातःकाल भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों सहित जंगल को जाने की इच्छा प्रकट की, जहाँ एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा कर सके। ज्यों ही वे सोकर जगे तो उन्हें महिष सिंह बजाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्र किया। वे सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार कृष्ण ने अपने 1000 ग्वाल मित्र एकत्र कर लिए। उनमें से हर एक एक छड़ी, बांसुरी, सिंह तथा कलेव का झोला लिए था और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। उस पर्यटन से सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे थे। उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों के प्रति चौकन्ना था, और जब वे उन्हें जंगल से विभिन्न भागों में चरा रहे थे, लड़के सभी तरह के स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डाले, मोरपंख तथा विभिन्न स्थानों से गेरू एकत्र करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। जंगल में जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देते, और जब वह बालक जिसका कलेवा चोरी हो जाता वह जान जाता तो वह वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु तब तक वह लड़का दूसरे के पास उससे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार का खिलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहा। जब भगवान कृष्ण कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते और इस तरह भारी होड़ लग जाती। एक कहता, मैं कृष्ण को पहले छूऊंगा। तब तक दूसरा कहते, अरे तुम नहीं जा सकते, कृष्ण को पहले मैं छूऊंगा। कुछ अपनी बंसी बजाते और कुछ महिष सिंह द्वारा नाद उत्पन्न करते। उनमें से कुछ प्रसन्नता पूर्वक मोरों का पीछा करने लगे और कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगे। कुछ लड़के आकाश में उड़ते पक्षियों की पृथ्वी पर पड़ रही छाया का अनुसरण करते हुए उसके साथ साथ चलने लगे। कुछ बंदरों के पास जाकर उनके बगल में चुपके से बैठ गए और कुछ एक मोर नृत्य का अनुकरण करने लगे। कुछ बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलते, और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। जब कोई बंदर अपना चेहरा और अपने दांत दिखाता तो कोई लड़का उसकी नकल करके उसे भी अपने दांत दिखाता। कुछ लड़के यमुना तट पर मेंढकों से खेलते, और जब मेंढक डरकर पानी में कूद जाते तो वो भी उनके पीछे डुबकी लगाते, और जब वे पानी में अपनी परछाई देखते तो पानी के बाहर निकल आते, खड़े होकर अनुकरण करते, व्यंग करते और हंसते। वे सूखे कुएं के पास जाकर जोर से शब्द करते, और जब प्रतिध्वनि आती तो वे गाली देकर हंसते। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं। यहाँ पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान कृष्ण, जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं, वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं। फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वाले को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्यों के संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करके उसका लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग का अनुमान कौन लगा सकता है। वे उन भगवान को साक्षात अपने सन्मुख देख रहे थे, जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, यद्यपि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भले ही कोई कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों के पन्ने पलटते रहे, किंतु उन्हें वहां खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्त की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाए तो वह भगवान को साक्षात देख सकता है। पूर्व जन्मों में पुण्यों को संचित करते रहने से ग्वाल बाल कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वे यह कभी नहीं जान पाए कि कृष्ण श्री भगवान हैं, अपितु वे उसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अघासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वह कृष्ण को सहर्ष खेलते न देख सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से वह बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। यह अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत थे।
यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वे इस अघासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते थे कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृत पान करते, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हें भी अपनी अमरता पर विश्वास न था। दूसरी ओर कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुर का भय न था। वे भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। यह अघासुर कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस कृष्ण ने मेरे भाई तथा मेरी बहन बहन का वध किया है। अब मैं इसके सभी साथियों तथा बछड़ों सहित इसे मार डालूंगा। अघासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वह दृढ़ संकल्प होकर आया था। अघासुर सोचने लगा कि जब वह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल बालों समेत कृष्ण को मार देगा, तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाएंगे। सामान्यतः गृहस्थों के आजीवन आधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनमें प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाएंगे। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सामान्यतः सारे असुर सभी प्रकार की योग शक्तियां अर्जित करने में पटु होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छा अनुसार अपने विस्तार कर सकता है। अघासुर ने अपने को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके वह अपने मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया और कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते में बैठ गया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने होठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला होठ पृथ्वी पर था और ऊपरी होठ बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, किंतु भलीभांति देखने परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि वह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है जो इस प्रकार बैठा है मानो सबको निगल जाना चाहता है। जरा देखो ना, कहीं यह बड़ा सर्प तो नहीं जिसने हम सबों को खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी होठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला होठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाईं और बाईं ओर देखो। इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। यह लंबा सा राजमार्ग इसकी जीभ लगता है और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा कि पर्वत गुफा के भीतर होता है। यह गर्म हवा जो अंदर जैसी बह रही है इसकी श्वास है और इसके मुख से निकलने वाली सारी मछली की दुर्गंध जैसी आंतों की गंध है। फिर उन सबों ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम इस विशाल सर्प के मुंह में एकवास प्रवेश कर चले तो भला ये हम सबको कैसे निगल पाएगा, और यदि हम सबको निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। कृष्ण इसे तुरंत मार डालेगा जैसा कि उसने बकासुर को किया था। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने कृष्ण के कमल सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीम का इस सर्प के मुंह में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे और अभी कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए कि सारे बालक अपने बछड़े समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। किंतु कृष्ण नहीं गए। वह असुर कृष्ण को प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाला कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन थे।
किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं, तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर भी वे विचार करने लगे कि असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अतः में वे कुछ सोच विचार के बाद वे भी उस असुर के मुख के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके भाव प्रकट करने लगे। उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतया कंस, जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदि थे, यह सोच रहे थे कृष्ण असुर के मुख के भीतर चला गया है, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जब वह असुर कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ किया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के रूप में उसका गला रुद्ध गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राण वायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग में के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सबों के साथ असुर के मुख में से बाहर आ गए। जब कृष्ण अघासुर के मुंह में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो गई और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुख से बाहर आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा श्री कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित यह शुभ निनाद सुना, तो वे तुरंत यह देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुख कई दिन तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वह वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब अघासुर का वध हुआ तो कृष्ण तथा उनके सगे संगी 5 वर्ष से भी कम के आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक पौगंड तथा 10 से 15 की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद आयु बालक तरुण या युवक कहलाता है। 1 वर्ष तक व्रज ग्राम में अघासुर की घटनाएं पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान हैं, उनके लिए किसी को अपने शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अघासुर निश्चय ही बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता, किंतु इस विशिष्ट घटना में चूंकि कृष्ण अघासुर के शरीर में प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान तत्व का या मानसिक रूप से शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करता है, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं, जिसके शरीर में भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया था। ऋषि, ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह रूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं।
यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए। किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए थे, अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठतर है। भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की थी, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो उठे। अतः उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, जो उन्हें श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौगंड अवस्था में प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्रदान होता है। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वह न केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा 7 सामान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अघासुर नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।